संस्कृत में ज्योति शब्द का अर्थ है प्रकाश या चमक और लिंगम या लिंग का अर्थ है चिन्ह या छवि। तो ज्योतिर्लिंग शब्द का अर्थ है भगवान शिव की उज्जवल छवि। कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग जिस जिस स्थान पर प्रकट हुई थी वहां भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इसलिए प्रत्येक ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का एक अलग स्वरूप माना जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगा के बारे में बात करेंगे और उनके उत्पत्ति से जुड़ी अनेकों ऐतिहासिक तथा पौराणिक कहानी जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। नंबर 1, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि भगवान चंद्रदेव ने स्वयं बनवाए थे। शिव पुराण के अनुसार चंद्र या चंद्रमा, जो महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र थे, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के 27 पुत्रियों से हुआ था। दक्ष ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्र से करते हुए चंद्र से एक वचन मांगा। उन्होंने चंद्र से अपनी सभी 27 बेटियों को समान रूप से प्यार करने और उनके साथ समान व्यवहार करने के लिए कहा, लेकिन चंद्र ने ऐसा नहीं किया। विवाह के कुछ समय बाद चंद्र को अपने एक पत्नी रोहिणी से विशेष प्रेम हो गया। वे अपना अधिकांश समय उनके साथ बिताते थे और अपनी अन्य पत्नियों को अनदेखा कर देते थे। रोहिणी को प्राथमिकता देते देख दक्ष की 26 पुत्रियां नाखुश हो गई। वे अपने पिता दक्ष के पास गए और सारी बातें उन्हें बताए। अपने अन्य 26 पुत्रियों के साथ हुए पक्षपात और अन्याय को देखकर दक्ष क्रोधित हो गए। अपने क्रोध में उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि वे अपना चमक और आभा खो देंगे और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मरते हुए चंद्रमा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उन्होंने दक्ष से अपना श्राप वापस लेने के लिए विनती की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्र भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने चंद्र को सलाह दी कि यदि वे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके भगवान शिव को प्रसन्न कर ले तो वे इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। आशा की इस पतली किरण को पकड़कर चंद्र प्रसिद्ध पवित्र भूमि प्रभास पाटन गए। वहां उन्होंने एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और भगवान शिव से सच्चे मन से प्रार्थना की। चंद्र की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले कि मैं दक्ष के श्राप को लौटा तो नहीं सकता, लेकिन मैं इसे कुछ हद तक कम कर सकता हूँ। इस दिन से शुक्ल पक्ष में 15 दिन के लिए आपकी चमक बढ़ेगी और फिर कृष्ण पक्ष में 15 दिन के लिए आपकी चमक कम हो जाएगी। पूर्णिमा के दिन आप दुनिया को अपनी चमक से भर देंगे और अमावस्या के दिन आप गायब हो जाएंगे। चंद्र इस घटते बढ़ते विचार से निराश थे। उनकी अर्धचंद्र आकृति एक अभिशाप जो उनके कम हुए ताकत की निरंतर याद दिलाती रहेगी। इसलिए भगवान शिव ने अपने बालों में अर्धचंद्र धारण किया और उन्हें सांत्वना दी। इस प्रकार शिव को चंद्रशेखर या चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करने वाले के नाम से भी जाना जाने लगा। तभी से भगवान शिव सदैव वहीं निवास करने लगे। अंततः मंदिर को सोमनाथ नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है चंद्रमा का देवता। नंबर 2, मल्लिकार्जुना ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुना ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे महान शिव मंदिरों में से एक है और इसे साउथ का कैलाश भी कहा जाता है। ये तीर्थ स्थल आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। सभी ज्योतिर्लिंगों में से इस विशेष ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव के साथ देवी पार्वती भी रहती हैं। मल्लिकार्जुना ज्योतिर्लिंग भी 52 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि शक्तिपीठ वो स्थान है जहां पर सती के शरीर के कटे हुए हिस्से पृथ्वी पर गिरे थे। मल्लिकार्जुना ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं, लेकिन शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती ने अपने पुत्र भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय का विवाह करने का फैसला किया। परंतु इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि दोनों में से सबसे पहली शादी किसकी की जाए। भगवान शिव ने सुझाव दिया कि जो कोई भी इस दुनिया की परिक्रमा करके पहले लौटेगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। ये सुनते ही भगवान कार्तिकेय अपने मोर पर चढ़ गए और पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। वहीं भगवान गणेश ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और दावा किया कि उनके माता पिता ही उनके लिए दुनिया हैं। इस प्रकार प्रतियोगिता जीतने के बाद भगवान गणेश का विवाह देवी रिद्धि और सिद्धि से हो गया। जब भगवान कार्तिकेय लौटे तो वे अपने साथ हुए अन्याय पर क्रोधित हुए। वे कैलाश छोड़कर क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। क्रौंच पर्वत पर उन्होंने कुमार ब्रह्मचारी का नाम धारण किया। इस घटना से भगवान शिव और देवी पार्वती दुखी हो गई। उन्होंने क्रौंच पर्वत पर भगवान कार्तिकेय का दर्शन करने का निश्चय किया। जब कार्तिकेय को पता चला कि उनके माता पिता आने वाले हैं तो वे दूसरी जगह चले गए। जिस स्थान पर भगवान शिव और देवी पार्वती ने अपने पुत्र की प्रतीक्षा की थी उसे अब श्रीशैलम के नाम से जाना जाता है। अपने पुत्र से बहुत परेशान होकर उन्होंने एक ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और वहीं रहने लगे, जिसे फिर मल्लिकार्जुना के नाम से जाना गया। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुना का अर्थ है शिव।
ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव अमावस्या के दिन भगवान कार्तिकेय से मिलने आते हैं और पूर्णिमा के दिन देवी पार्वती उनसे मिलने आती हैं। नंबर 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू माना जाता है, अर्थात इसकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। ये ज्योतिर्लिंग भारत के मध्य प्रदेश के प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है। यह मंदिर पवित्र शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। सभी पुरानी संरचना और उनसे जुड़ी कहानियों की तरह ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे भी कई किंवदंतियां हैं। पुराणों के अनुसार उज्जैन शहर को अवंतिका कहा जाता था। ये उन प्राथमिक शहरों में से एक था जहां छात्र पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने जाते थे। कहते हैं कि उज्जैन के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जब वे भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे थे तब एक युवा लड़के शेखर ने उनके साथ प्रार्थना करने की इच्छा की। हालांकि उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें शहर के बाहरी इलाकों में भेज दिया गया। उसी समय के आसपास उज्जैन के प्रतिद्वंदी राजाओं ने, मुख्य रूप से राजा रिपुदमन और सिंह आदित्य ने राज्यों पर हमला करने और उनके खजानों पर कब्जा करने का फैसला किया। यह सुनकर उस युवा लड़के शेखर ने शहर को बचाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। यह खबर वृद्धि नामक एक पुजारी तक फैल गया। यह सुनकर वो भी अपने बेटों के साथ शिप्रा नदी के किनारे शिव से प्रार्थना करने लगा। इसी बीच प्रतिद्वंदी राजाओं ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। शक्तिशाली राक्षस दूषण की मदद से, जिसे ब्रह्मा द्वारा अदृश्य होने का आशीर्वाद प्राप्त था, उन्होंने शहर को लूट लिया और सभी शिव भक्तों पर हमला किया। अपने असहाय भक्तों की प्रार्थना सुनकर शिव अपने महाकाल रूप में प्रकट हुए और राजा चंद्रसेन के दुश्मनों को पल भर में नष्ट कर दिया। अपने भक्त शेखर और वृद्धि की अनुरोध पर भगवान महाकाल उसी दिन से प्रसिद्ध उज्जैन मंदिर में रहते हैं। ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, दक्षिण मुखी। नंबर 4, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर मांधाता या शिवपुरी नामक एक ओम आकार के द्वीप में स्थित है। ओमकारेश्वर नाम से पता चलता है ये ओम ध्वनि के स्वामी हैं। किंवदंतियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि नारद जी की प्रभाव से विंध्याचल पर्वत को नियंत्रित करने वाले देवता विंध्या को मेरु पर्वत से ईर्ष्या होने लगी। विंध्या ने आगे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और वरदान में वो और अधिक विशाल बनना चाहता था। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा पूरी की, परंतु एक शर्त के साथ कि उनकी आकार की वृद्धि से यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही भगवान शिव ने वहाँ एक ज्योतिर्लिंग भी स्थापित किया। देवताओं और ऋषियों के अनुरोध पर भगवान शिव ने लिंग को 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक ओमकारेश्वर में और दूसरा अमलेश्वर या ममलेश्वर में है। इसलिए भक्त जब भी मांधाता जाते हैं तो इन दोनों मंदिरों का दर्शन करते हैं। विंध्या पर्वत ने पहले तो तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी नहीं पहुंचाई, लेकिन कुछ समय बाद वो आकार में विशाल होने लगी और तीर्थयात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनने लगी। लोगों ने मदद के लिए ऋषि अगस्त्य को बुलाया। ऋषि ने विंध्या पर्वत को आदेश दिया कि जब तक वे अपनी पत्नी के साथ वापस ना लौट आ जाएं, तब तक वे और आगे ना बढ़ें। इसके अलावा और एक कहानी के अनुसार महाराजा मांधाता ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए इस जगह का नाम मांधाता पड़ा। राजा मांधाता तथा विंध्या पर्वत की आराधना भिन्न भिन्न थी, परंतु भगवान भोलेनाथ दोनों पर प्रसन्न हुए, जिसके फलस्वरूप नर्मदा नदी के तट पर 2 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। नर्मदा नदी के तट पर स्थित इस प्राचीन मंदिर की स्थापना कई युगों पूर्व हुआ था और प्राचीन काल से ही इस ज्योतिर्लिंग की पूजा आराधना होती चली आ रही है। दुनिया भर से शिव भक्त यहाँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना करके अपने जीवन को सफल बनाने आते हैं। नंबर 5, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय श्रृंखला पर स्थित है। यह मंदिर समुद्र तट से लगभग 12,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। सर्दियों में मौसम की खराब स्थिति के कारण मंदिर साल में केवल 6 महीने के लिए खुला रहता है। कहा जाता है कि पवित्र केदारनाथ मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में हिंदू गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। शंकराचार्य ने उस स्थान का पुनर्निर्माण किया जहां माना जाता है कि महाभारत के पांडवों ने एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पांडव अपने कौरव भाइयों को मारने के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव से माफी मांगने जाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसलिए भगवान शिव गुप्तेश्वर में छिप गए, जहां आज केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थित है। पांडवों और द्रौपदी ने गुप्त काशी में एक बेल देखा जो अन्य बेल से बहुत अनोखा था। पांडवों में दूसरे भीम ने पहचान लिया कि वो बेल कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं।
भगवान शिव जो उनसे छिप रहे थे वे नंदी बैल के रूप में थे। भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके। भीम ने बैल की पूंछ और पिछले पैर को खींचकर उसे जमीन से बाहर खींचने की कोशिश की। हालांकि भगवान शिव ने खुद को और गहराई में धकेल दिया और अलग अलग स्थान पर केवल कुछ हिस्सों में ही प्रकट हुए, जैसे कि केदारनाथ में उनके पीठ की ऊपरी हिस्सा प्रकट हुआ, तुंगनाथ में भुजाएं, मध्य महेश्वर में नाभि और पेट, रुद्रनाथ में चेहरा और कल्पेश्वर में बाल और सिर प्रकट हुआ। पांडवों ने शिव की पूजा करने के लिए इन 5 स्थान पंच केदार पर मंदिर बनवाए, जिससे वे अपनी पापों से मुक्त हो गए और भगवान शिव ने त्रिकोणीय ज्योतिर्लिंग के रूप में इस पवित्र स्थान पर रहने का वादा किया। यही कारण है कि केदारनाथ इतना प्रसिद्ध है और भक्तों द्वारा पूजनीय है। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग इतना चमत्कारी है कि केदारनाथ में आया भयंकर प्रलय भी इसे हिला नहीं पाया। 2013 में जब बाढ़ का पानी पहाड़ों से नीचे की ओर गिर रहा था तो उस पानी के साथ एक विशालकाय पत्थर भी लुढ़कते हुए नीचे आया और मंदिर के पास आकर रुक गया, जिस वजह से पानी का बहाव 2 भागों में बट गया और मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसलिए अब इस चमत्कारी शिला को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। नंबर 6, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो पुणे से 110 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वतमाला के पहाड़ियों पर स्थित है। ये वो स्थान भी हैं जहां से कृष्णा नदी के सबसे बड़े सहायक नदी भीम नदी का उद्गम होता है। मराठा शैली का ये मंदिर काले पत्थरों से बना है। हर किसी को गर्भगृह में प्रवेश करने और ज्योतिर्लिंग को छूने की अनुमति है। ऐसा कहा जाता है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी जंगल में भीमा नामक एक असुर अपने माता कर्कटी के साथ रहता था। वो वास्तव में राजा रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। जब उसे पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लेकर उसके पिता की हत्या कर दी है तो वो क्रोधित हो गया। उसने बदला लेने की कसम खाई और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। बदले में ब्रह्मा ने उसे अपार शक्ति का आशीर्वाद दिया, जिसका उपयोग उसने दुनिया को आतंकित करने के लिए किया। उसने भगवान शिव के एक कट्टर भक्त कामरूपेश्वर को कैद कर लिया और मांग की कि वो भगवान शिव के बजाय उसकी प्रार्थना करे। जब कामरूपेश्वर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो भीम ने शिवलिंग को नष्ट करने के लिए अपनी तलवार उठा ली। तभी भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें भस्म कर दिया। वो स्थान जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे, माना जाता है कि अब वहां पर शिवलिंग है। एक अन्य किंवदंतियों के अनुसार त्रिपुरासुरा नामक एक राक्षस ने भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनसे अमरता का वरदान मांगने के लिए भीमाशंकर जंगल में तपस्या की थी। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें इस शर्त के साथ अमरता प्रदान किए कि वो अपनी शक्तियों का उपयोग स्थानीय लोगों की मदद करने के लिए करेगा। त्रिपुरासुरा उनसे सहमत हो गया। हालांकि समय के साथ वो अपना वादा भूल गया और मनुष्यों और देवता दोनों को परेशान करना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को उनकी मदद करने के लिए कहा। वे दोनों अर्धनारेश्वर के रूप में नजर आए और त्रिपुरासुरा का वध कर दिया, जिसके बाद पृथ्वी पर शांति कायम हुई। नंबर 7, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाले शहरों में से एक, जिसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है, और यह भारत के 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक है और कई महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों का घर है। बनारस को एक ऐसे जगह के रूप में भी जाना जाता है जहाँ आयुर्वेद और योग परंपरा के निर्माता पतंजलि रहते थे और शिक्षा देते थे। ये एक महत्वपूर्ण बौद्ध शहर भी है क्योंकि कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था। इस पवित्र शहर में गंगा नदी के किनारे कई घाट हैं, लेकिन सबसे बढ़कर यह भगवान शिव का शहर है। कहा जाता है कि भगवान शिव चाहेंगे तो ही लोग यहाँ आ सकेंगे। ये मोक्ष प्राप्त करने और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि काशी विश्वनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है जो पृथ्वी को तोड़कर आकाश तक चमका और ऐसा करके उसने अन्य सभी देवताओं पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी हैं। इस मंदिर में शिव को विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में शिव पुराण में एक कथा का उल्लेख है। एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के बीच अपने सर्वोच्चता को लेकर बहस हुई। उनकी परीक्षा लेने के लिए शिव ने प्रकाश की एक विशाल अंतहीन स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, ये निर्धारित करने के लिए कि कौन अधिक शक्तिशाली है।
भगवान विष्णु ने वराह का रूप लिया और नीचे की ओर जाने की कोशिश की, जबकि ब्रह्मा ने स्तंभ के शीर्ष तक उड़ने के लिए हंस का रूप लिया। लंबे समय तक स्तंभ के अंत को खोजने की कोशिश करने के बाद ब्रह्मा ने अहंकार के कारण झूठ बोला और कहा कि उन्हें स्तंभ का अंत मिल गया है और साक्षी के रूप में कौतुकी का फूल दिखाया, जबकि भगवान विष्णु ने ईमानदारी से कहा कि उन्हें इसका अंत नहीं मिल सका और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। तब भगवान शिव ने क्रोधित भैरव का रूप धारण किया और ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। साथ ही ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा नहीं की जाएगी, जबकि भगवान विष्णु को उनकी ईमानदारी के लिए अनंत काल तक उनके अपने मंदिरों में शिव के समान पूजा जाएगा। कहते हैं कि पृथ्वी के जिस स्थान पर यह प्रकाश का स्तंभ गिरा था वो जगह आगे जाकर काशी विश्वनाथ कहलाया। नंबर 8, त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत पर स्थित है, यह वही जगह है जहां से गोदावरी नदी शुरू होती है। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ पर मौजूद 3 छोटे छोटे लिंग, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या की थी, तभी से इस पर्वत को ब्रह्मगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि ब्रह्मगिरी पर्वत के बीच एक आश्रम हुआ करता था जहां महान ऋषि गौतम रहते थे। एक बार वहां भारी सूखे और अकाल के कारण वहां से सभी मनुष्यों के साथ साथ सभी जीव जंतु भी भागने लगे, जिसे देखते हुए ऋषि गौतम ने जल के देवता वरुण देव से प्रार्थना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन्हें एक ऐसा कुंड भेंट किया जिसमें पानी कभी खत्म नहीं होता था। गौतम ऋषि ने उस पानी का उपयोग सभी प्राणियों की मदद करने के लिए किया। ऋषि गौतम को लोगों का अधिक प्यार और स्नेह मिला। कई अन्य ऋषि भी अकाल के इस समय में यहाँ आकर रुके थे, इसलिए ऋषि गौतम को अधिक पुण्य प्राप्त हुआ। लेकिन जल्द ही आश्रम के दूसरे ऋषियों को इस बात से जलन होने लगी और उन्होंने गौतम ऋषि को नीचा दिखाने के लिए भगवान गणेश की तपस्या की। जैसे ही भगवान गणेश जी प्रकट हुए तो सभी ऋषियों ने उनसे गौतम ऋषि को नीचा दिखाने का आग्रह किया। इस पर गणेश जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, परंतु जब सारे ऋषि नहीं माने तो गणेश जी ने मजबूरन एक कमजोर गाय का रूप धारण किया और ऋषि गौतम के आश्रम में पहुंचे। गाय की ऐसी हालत देखकर ऋषि गौतम ने गाय को कुछ चारा प्रदान किया, लेकिन जैसे ही गाय ने चारे को खाया तुरंत उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद सभी ऋषि वहां आ पहुंचे और उन्होंने गौ हत्या का पाप ऋषि गौतम पर लगा दिया। गौतम ऋषि ने गौ हत्या के पाप को दूर करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इसी पहाड़ी पर तपस्या की थी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और गौतम ऋषि से पूछा कि वे क्या चाहते हैं। गौतम ऋषि गाय के हत्या के पाप को दूर करने के लिए गंगा माता के जल में स्नान करना चाहते थे। भगवान शिव ने गौतम ऋषि की इच्छा स्वीकार कर ली और गंगा माता का जल ब्रह्मगिरी पर्वत पर भेज दिया। लेकिन गंगा नदी वहां से बार बार गायब हो जाती थी, क्योंकि गंगा माता वहां अकेले नहीं जाना चाहती थी। इसलिए गंगा माता ने आगे भगवान शिव से त्रयंबकेश्वर में उनके साथ रहने के लिए प्रार्थना की और भगवान शिव ने गंगा माता की अनुरोध को स्वीकार कर लिया और ज्योतिर्लिंग के रूप में त्रयंबक के भूमि पर उत्पन्न हुए, जिसे आज श्री क्षेत्र त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। नंबर 9, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को सिद्धपीठ भी कहा गया है, जहां पर भक्तों की मुराद जल्दी पूरी होती है और इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय क्षेत्र में तपस्या कर रहा था। उसने अपने 9 सिर शिव को अर्पित कर दिए। जैसे ही वो अपने 10वें सिर का बलिदान देने वाला था, शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं। रावण ने कामना लिंग को लंका द्वीप पर ले जाने को कहा और शिव को कैलाश से लंका ले जाने का इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव रावण के अनुरोध पर सहमत हुए, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा कि यदि लिंग को रास्ते में कहीं भी रखा गया तो ये देवताओं का स्थायी निवास बन जाएगा और इसे कभी भी स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा। ये सुनकर कि शिव कैलाश पर्वत पर अपने निवास स्थान से चले गए हैं, सभी देवी देवता चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से इसका समाधान मांगा। भगवान विष्णु ने पानी से जुड़े देवता वरुण देव को रावण के पेट में प्रवेश करने के लिए कहा, जिसके परिणाम स्वरूप रावण लिंग के साथ लंका के लिए प्रस्थान किया
और देवघर के आसपास के क्षेत्र में उसे पेशाब करने की आवश्यकता महसूस हुई। कहानी में कहा गया है कि विष्णु ने वैज्य नाम के एक चरवाहे का रूप लिया। जब रावण पेशाब करने गया तो उसने इस ग्वाले को एक लिंग दिया। वरुण देव की उपस्थिति के कारण रावण को खुद को राहत देने में बहुत लंबा समय लगा। काफी देर तक रावण की प्रतीक्षा करने पर वैज्य क्रोधित हो गया। फिर उसने लिंग को जमीन पर रख दिया और वहां से चला गया। वापस लौटने पर रावण ने लिंग को उठाने का प्रयास किया, लेकिन अपने प्रयास में असफल रहा। रावण ये जानकर परेशान हो गया कि यह भगवान विष्णु का काम था और जाने से पहले रावण ने लिंग पर अपना अंगूठा दबाया, जिससे शिवलिंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। तब शिवलिंग को ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवी देवताओं द्वारा पूजा की गई और उन्होंने बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। तभी से महादेव ने कामना लिंग के अवतार के रूप में देवघर में निवास करते हैं। नंबर 10, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आंध्र नागानाथ महाराष्ट्र में स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में शिव पुराण में एक कथा दारुका नामक एक राक्षस के बारे में बताती है, जिसने सुप्रियो नामक एक शिव भक्त पर हमला किया और उसे अपने शहर दारुका वन में कई अन्य लोगों के साथ कैद कर लिया, जो समुद्र के नीचे एक शहर था जिसमें समुद्री सांपों और राक्षस रहते थे। सुप्रियो के तत्काल उपदेश पर कैदियों ने शिव के पवित्र मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, जिसके तुरंत बाद शिवजी प्रकट हुए और राक्षसों का विनाश हुआ, जो बाद में ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं रहने लगे। दरअसल दारुका नामक एक राक्षसी जो माता पार्वती की पूजा करती थी, उनकी तपस्या और भक्ति के परिणाम स्वरूप माता पार्वती ने उन्हें जंगल पर कब्जा करने में सक्षम बनाए, जहां उन्होंने अपनी भक्ति और उनके सम्मान में जंगल का नाम दारुका वन रखा। दारुका जहां भी जाती जंगल उसका पीछा करता। दारुका वन के राक्षसों को देवताओं की सजा से बचाने के लिए दारुका ने वो सभी शक्ति एकत्रित किया जो माता पार्वती ने उसे दी थी। फिर उसने पूरी जंगल को समुद्र में ले जाया, जहां उन्होंने साधुओं के खिलाफ अपनी अभियान जारी रखा, लोगों का अपहरण किया और उन्हें समुद्र के नीचे अपने नए घर में कैद रखा। इस तरह वो महान शिव भक्त सुप्रियो वहां पहुंच गया था। सुप्रियो के आगमन से क्रांति हो गया। उन्होंने एक लिंग स्थापित किया और कैदियों से शिव के सम्मान में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कराया, जबकि उन्होंने लिंग की प्रार्थना की। मंत्र उच्चारण के प्रति राक्षसों की प्रतिक्रिया सुप्रियो को मारने की थी। हालांकि जब भगवान शिवजी प्रकट हुए तो वे सभी राक्षस विफल हो गए, जिससे उनकी जान बच गई और अंत में दारुक और राक्षस हार गए। जिसके बाद सुप्रियो ने उस ज्योतिर्लिंग की विधिवत पूजा की और शिवजी से इस स्थान पर रहने का आग्रह किया, जो कि आगे चलकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंबर 11, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में एक शहर रामेश्वरम में स्थित है। इस मंदिर तक समुद्र के ऊपर पंबन पुल के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इस ज्योतिर्लिंग को विश्व के सबसे पुराना ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। बताया जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग रामायण काल के समय जितना पुराना है, जिसे खुद भगवान श्री राम ने रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए शिवजी की पूजा करने के लिए स्थापित किया था। केवल यही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि आज के समय में जो रामेश्वरम मंदिर में जो पानी के 24 कुंड हैं, उसे भगवान राम ने अपने वानर सेना की प्यास बुझाने के लिए अपने तीर से बनवाए थे। 1000 फीट लंबे और 650 फीट चौड़े इस मंदिर के गलियारे को विश्व के सबसे बड़ा गलियारा कहा जाता है, जो कि 1212 स्तंभ पर टिका हुआ है। कहते हैं कि श्री राम ने श्रीलंका में राक्षस राजा रावण, जो एक ब्राह्मण था, के खिलाफ युद्ध के दौरान की गई किसी भी पाप से मुक्ति के लिए यहाँ शिव से प्रार्थना की थी। पुराणों के अनुसार श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ लिंगम स्थापित किया और पूजा की। रावण को मारते समय श्री राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। शिव की पूजा करने के लिए श्री राम ने हनुमान जी, जो स्वयं शिव के अवतार थे, उन्हें हिमालय से ज्योतिर्लिंग लाने का निर्देश देते हैं। क्योंकि लिंगम को लाने में अधिक समय लगा, इसलिए माता सीता ने पास के समुद्र तट से रेत से बने एक लिंगम बनाया, जिसे आज भी मंदिर के गर्भगृह में स्थापित माना जाता है। यह विवरण वाल्मीकि द्वारा लिखित मूल रामायण में अच्छी तरह से समर्थित है, जहां यह युद्ध कांड में लिखा गया है। नंबर 12, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर भेरुल गांव में स्थित है। भेरुल गांव न सिर्फ घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए जाना जाता है, बल्कि इस जगह पर विश्व प्रसिद्ध एलोरा केव्स भी देखने को मिलता है। घृष्णेश्वर शब्द का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसका अर्थ है करुणा का भगवान।
इस मंदिर को विभिन्न नाम से जाना जाता है, जैसे कि कुसुमेश्वर, घुसमेश्वर, धुस्मेश्वर और घृष्णेश्वर। कहानी यह है कि शिवालय गांव में सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण जो अपनी पत्नी सुधैया के साथ देवगिरी पहाड़ों में रहते थे। ये दंपति निसंतान थे, इसलिए सुधैया ने अपनी छोटी बहन घुसमा का विवाह अपने पति से कर दिया। अपने बहन की सलाह पर घुसमा प्रतिदिन 101 लिंग बनाती, उसकी पूजा करती और पास के झील में विसर्जित कर देती। आखिरकार उसे एक बच्चे का आशीर्वाद मिला। समय के साथ सुधैया अपने बहन से ईर्ष्या होने लगी और उसने घुसमा के पुत्र की हत्या कर दी और उसे उसी झील में फेंक दिया जहां उसकी बहन लिंग को विसर्जित करने जाती थी। हालांकि घुसमा की बहन ने उसे बताया कि उसके बेटे के हत्या में सुधैया का हाथ था। घुसमा ने भगवान शिव के दया पर पूरा भरोसा करते हुए अपने दैनिक अनुष्ठान जारी रखा और अपने विश्वास के उपरांत जब वो लिंग को विसर्जित करने गई तो उसने अपने बेटे को अपनी ओर आता हुआ देखा। भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उसे उसकी बहन की घृणित कार्यों के बारे में बताए। घुसमा ने भगवान शिव से अपनी बहन को क्षमा करने का अनुरोध किया। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। घुसमा ने भगवान शिव से यहीं रुकने का अनुरोध किया। यही कारण है कि भगवान शिव यहाँ स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तो ये था भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के बारे में कुछ जानकारी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस